प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत का एक वाकया सुनाने वाले हैं। जब एक बाप ने बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से अपनी बेटी को मारने की कोशिश की, तो फिर उसके साथ क्या हुआ। बिस्मिल्लाह की बरकत से एक सांप सोने का हार बन गया। पूरा वाकया सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, आपने अगर इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर लें और आपसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाकया बयान किया जाता है। एक लड़की थी जो गैर मुस्लिम थी, यानी वह मुसलमान नहीं थी। अल्लाह की शान कि किसी मुसलमान लड़की से उसके ताल्लुकात यानी दोस्ती थी, और वह मुसलमान बच्ची उसको इस्लाम के बारे में हमेशा बताती रहती थी। इसके बाद वह गैर मुस्लिम लड़की इस्लाम के बारे में जानती रही और उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। उसने कहा कि देखो, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गई हूं, अब मुझे कुरान पढ़ाओ। मुसलमान बच्ची ने उसको इब्तिदाई तौर पर कायदा सिखाया और इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सबक दिया कि तुम इसको याद करो, क्योंकि कोई काम खैर वाला हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ उसे शुरू करना चाहिए। अब वह लड़की जो मुसलमान हो चुकी थी, वह दिन और रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती रही और उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद हो गया। अब तो उस बच्ची की एक आदत सी हो गई थी, जब वह कपड़ा उठा रही है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रही है, कपड़ा धो रही है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रही है। अपने सारे काम वो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू कर रही है। उसके बाप ने जब यह सुना तो सोचा, यह क्या पढ़ रही है। बाप ने जब यह मालूम किया क्या पढ़ रही हो, तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बाप ने कहा, नहीं, मैं देख रहा हूं कि कई दिनों से तुम्हारी तबीयत बदली बदली है। तुम कोई भी काम करती हो, मुझे पानी देती हो, खुद पानी पीती हो, रोटी सामने लाती हो, कपड़ा उठाती हो तो कुछ पढ़ती हो। बाप ने जब उस लड़की को मजबूर किया तो उसने बता दिया कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूं। बाप ने कहा, क्यों? तो लड़की बोली, बस मुझे अच्छा लगता है। यह सुनकर बाप ने जोश के बजाय होश में आकर काम लिया और उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसने फौरन सोच लिया कि अगर जोश में आता हूं तो फिर बेटी भी हाथ से जाएगी और कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब उसने अंदर बाहर से मालूमात हासिल करके यह पता लगा लिया कि मेरी बेटी मुसलमान हो गई है, कलमा भी पढ़ लिया है और यह कुरान पाक पढ़ रही है। उसने सोचा, इस मसले को मैं अलग तरीके से खत्म करूंगा, वरना तो यह लड़की मुसलमान हो गई है, साफ बात है किसी मुसलमान से जाकर शादी कर लेगी, मेरे लिए तो बर्बादी की वजह बन जाएगी। अब वो लड़की जब भी बिस्मिल्लाह पढ़े तो उसको आग लग जाए, यानी गुस्सा आने लगे। उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और जाकर एक जोगी से मुलाकात की और कहा कि भाई, मुझे कोई ऐसा जहरीला सांप दे दो जो इतना जहरीला हो कि उसके डंक से कोई बच ना सके। जोगी ने कहा, हमारे पास कई तरीके के सांप मौजूद हैं। बाप ने जोगी से एक सांप लिया। सांप को उसने छोटे से संदूक में रखा और हवा के लिए उसमें सुराख भी कर दिया। सारा कुछ करने के बाद उसने अपने एक दोस्त को सिखाया कि मैं रात को अपने घर में मिलूंगा, तुम कुंडी खटखटाना, मैं पूछूंगा कौन है तो तुम कहना फला आदमी हूं। यह सुनकर मैं बाहर आ जाऊंगा और फिर तुम मुझे यह संदूक देकर चले जाना। इसके बाद वो रात को उसके घर आया, आवाज दी और संदूक देकर चला गया। संदूक लाने के बाद उसने अपनी बेटी को उठाया। उसकी बेटी उठकर बाप के पास आ गई। लड़की ने कहा, क्या बात है? उसने कहा, बेटी, मेरा एक दोस्त है और उसका यह संदूक है, इसके अंदर एक सोने का हार है और यह इंतहा कीमती हार है और यह इसकी चाबी है। बेटी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर संदूक और उसकी चाबी ले ली। बाप ने सोचा, इस बच्ची के दिमाग में जब आएगा तो यह जरूर चुपके से यह संदूक खोलकर देखेगी और जब खोलेगी तो इसमें सांप होगा और वह उसे डस लेगा। मैं शोर करूंगा कि मेरी बेटी को सांप ने डस लिया है। हमारे इलाके में सांप तो बहुत होते हैं, तो मेरे ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं चलेगा और मेरे ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, और अगर इसने संदूक खोलकर ना देखा तो फिर मैं कोई दूसरा प्लान बनाऊंगा। अल्लाह की शान, एक दिन गुजर गया तो बाप ने देखा लड़की जिंदा है। इसका मतलब उसने संदूक खोलकर नहीं देखा। अब उसने दूसरी रात में फिर दोस्त को बुलाया और कहा कि तुम फिर आधी रात को आना और उसी तरह से आवाज देना, आगे का मसला मैं हल कर दूंगा।
प्लान के मुताबिक उसी तरह उसका दोस्त आधी रात को आया, आवाज दी और यह उठकर बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद घर में आया और अपनी बेटी को जगाया। बेटी ने कहा, बाबा क्या बात है? उसने कहा, वह जो मेरा दोस्त था जो संदूक दे गया था। जेवरात के तो संदूक में काफी जेवरात हैं, लेकिन एक हार बड़ा है, बाकी छोटे छोटे जेवरात हैं। तुम वो बड़ा वाला हार मेहरबानी करके मुझे निकाल कर दे दो। उसे सुबह किसी को देना है और बाकी जेवरात उसी में हमारे घर में अमानत के तौर पर रहने दो। वह लड़की अंदर आई और दिया जलाया, क्योंकि उस जमाने में दिया हुआ करते थे, बिजली नहीं थी। इसके बाद उसने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर उस संदूक का ताला खोल दिया और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर संदूक के अंदर हाथ डाला तो देखा सोने का एक हार जिसमें मोती जड़े हुए हैं। उससे पूरा कमरा जगमगाने लग गया, लेकिन उस हार के अलावा उस संदूक में कोई दूसरा जेवर नहीं था। लड़की ने वहीं से पुकारा, अब्बा जान, यहां आइए। आप कहते हैं कि बाकी जेवर संदूक में रहने दें, लेकिन इसमें तो एक हार के अलावा दूसरा कोई जेवर नहीं है। जब बाप अंदर कमरे में आया तो देखा कि बेटी ने अपने हाथ में एक हार पकड़ा हुआ है, और ऐसा खूबसूरत हार तो दुनियाओं में देखा ही नहीं गया। बाप ने कहा, बेटी, यह हार नहीं है, यह उस बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का मौजिजा है। अब मैं भी सच्चे दिल से मुसलमान होता हूं, मुझे भी कलमा पढ़ा दो। मुझे भी बात समझ में आ गई है कि कुरान पाक की हकीकत क्या है और कुरान पाक के बरक़ात क्या हैं। मैंने तो तुझे मारने के लिए संदूक में सांप रखा था, यहां कोई हार नहीं था, लेकिन अल्लाह चाहे तो सांप को हार में बदल दे, वह चाहे तो सोने को सांप में बदल दे, वह चाहे तो सांप को सोना बना दे। यह उसकी कुदरत का करिश्मा है। तुम हक पर हो, लिहाजा मुझे भी कलमा पढ़ा दो, लेकिन अभी अपने आप को राज में रखो, वरना हमें इस बस्ती में कोई जीने नहीं देगा। हम चुपके से यहां से निकल जाएंगे, फिर जाकर अपना इस्लाम जाहिर करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमने यह सीखा है कि वाकई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की बड़ी बरकत है। हमें और आपको चाहिए अपने तमाम हलाल व जायज काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जरूर पढ़ लिया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी हलाल व जायज काम के शुरू करने से पहले बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक ताला उस काम में अपने बंदे की मदद फरमाता है। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता करें, आमीन। प्यारे दोस्तों, भारत के एक गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव ही पानी में बह गया। मकान, इंसान, जानवर सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? यह लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से यह अजाब आया? यह जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी इस्लाम धर्म के मानने वाले हो तो एक बार अल्लाहू अकबर जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वह गांव भारत के शिमाली इलाके में है, जिसका नाम भूमिधाम था, जहां ज्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 400 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते, बाकी 395 खानदान हिंदुओं के थे। यानी कि यह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते, ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिश का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते। भूमिधाम नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसमें अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ, जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। यह मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे, बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस दिन यह मुसाफिर भूमिधाम नामी इस गांव में पहुंचे तो वह दिन जुमे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां के हिंदुओं ने जब ताजिर को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए।
मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। प्यारे दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिर में से एक शख्स ने सूरते हाल को भांपते हुए तकरीर शुरू की। गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वह हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतर अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो गैर मुस्लिम थे, जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिधाम नामी इस गांव के गैर मुस्लिम हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी यह दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस घिनौने काम को अपना ले। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमिधाम नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिधाम नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, मगर वह कहां मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जरायम हद से ज्यादा बढ़ गए तो पांचों मुस्लिम घरानों ने उस गांव से जाने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा, उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकान और बच्चों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत की थी। प्यारे दोस्तों, जब जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन है वह शख्स जिसने कौम लूत का काम किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया। जब कौम लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर ये है कि कौमे लूत की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा, तो उन्होंने कौम को इस बुरे काम से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान भी कराई। मगर इस कौम की सरकशी इतनी बढ़ी, वह कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और उस कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए गए। सूरह हजर की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने उस जमीन को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमे लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अजाब नहीं दिया गया।
इसीलिए हदीस पाक में लिखा है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में तो यहां तक फरमाया कि जो शख्स चौपाई से बदफेली करे तो उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, इब्ने अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्कीर रजी अल्लाह अन्हु नकल करते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा अव्वल हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को लिखा कि अरब के अतराफ में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने सहाबा को जमा किया, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया कि इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौमे लूत के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सजा दी वह सभी को मालूम है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा, आग में जला दो। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। इमाम आजम हजरत अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि के नजदीक भी ऐसा काम करने वालों को आग में जला दें या उन पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई और सजा जो हाकिम या बादशाह या जज तजवीज करे। इसीलिए ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए, क्योंकि यह अमल अल्लाह की नाराजगी की वजह बनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसे हराम कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, यह वाकया आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।